नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा कुमारी और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज विद पीके। आज बात बिहार की और उस राजनीतिक हथियार की जिसका नाम है बुलडोजर। क्या यह कानून का औजार है या राजनीतिक ताकत दिखाने का नया तरीका? बिहार में बुलडोजर राजनीति आखिर किस दिशा में जा रही है, पूरा मामला समझेंगे सबूतों और तर्कों के साथ। देश में बुलडोजर राजनीति की शुरुआत कुछ साल पहले दिखाई दी थी, जहां अपराधियों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई को तेज न्याय का नाम दिया गया था। धीरे धीरे यह मॉडल अलग अलग राज्यों में फैलने लगा और अब बिहार में भी प्रशासन की सख्ती बुलडोजर के जरिए दिखने लगी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या बिहार में बुलडोजर सच में अपराध के खिलाफ है या फिर यह बनने जा रहा है अगला बड़ा राजनीतिक नैरेटिव। राजनीतिक पार्टियां जानती है कि सख्त शासन का संदेश जनता पर तेज असर डालता है, खासकर युवाओं और शहरी वोटरों पर। और यही वजह है कि बुलडोजर आज सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रतीक भी बन चुका है। अब बात करते हैं सत्ता पक्ष की। सरकार का साफ तौर से यह दावा किया जाता है कि अवैध कब्जे, माफिया नेटवर्क, अपराधियों के ठिकानों पर कार्रवाई बिहार की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है। सरकार कहती है कि बुलडोजर गुंडाराज के समाप्ति का प्रतीक है। अपराधियों से अवैध संपत्ति वापस लेने का सबसे तेज तरीका यही है और जनता सरकार से यही चाहती है, तेज सीधी कार्रवाई। सत्ता पक्ष यह भी कहता है कि कागजी प्रक्रिया में सालों लग जाते हैं, लेकिन जबकि बुलडोजर तुरंत दिखने वाला परिणाम देता है और चुनाव नजदीक हो तब ऐसा विजिबल एक्शन राजनीतिक रूप से भी काफी असर डालता है। लेकिन राजनीति में कहानी हमेशा एक ही तरफ की नहीं होती। विपक्ष इसे बुलडोजर नहीं बल्कि चुनावी राजनीति का बुलडोजर कहता आ रहा है। विपक्ष के आरोप कुछ इस तरह हैं: कार्रवाई निष्पक्ष नहीं होती, ज्यादातर निशाने पर गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, असली माफिया पहुंच से बाहर और कई मामलों में कार्रवाई बिना नोटिस, बिना कोर्ट की अनुमति के होती है। विपक्ष का यह भी कहना है कि बुलडोजर का इस्तेमाल प्रशासनिक कम, राजनीतिक ज्यादा होता है। जहां विपक्षी क्षेत्रों या विरोधी समुदायों पर कार्रवाई करने से सत्ता को चुनावी फायदा मिल सकता है। कई नेता इसे समाज में ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा भी बताते हैं। बिहार में राजनीति हमेशा से सामाजिक समीकरणों पर आधारित रही है। जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रभाव और गठबंधन की जटिलता इस राज्य की राजनीति की पहचान है। और जब बुलडोजर मॉडल बिहार में आता है तो इसके राजनीतिक प्रभाव भी सीधे इस समीकरणों पर पड़ते हैं। शहरी, मध्यम वर्ग और युवा इसे सख्त सरकार का संकेत मानते हैं। ग्रामीण और कमजोर तबकों में डर और असुरक्षा का माहौल भी देखा जाता है और कुछ समुदाय इसे लक्ष्य बनते हुए देखते हैं, जिससे चुनावों में वोटिंग पैटर्न बदल सकता है। बिहार की गठबंधन राजनीति में यह मुद्दा और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कौन बुलडोजर का समर्थन करेगा, कौन विरोध करेगा, सब कुछ वोट बैंक के हिसाब से तय होता है। अब सवाल यह है कि बुलडोजर कार्रवाई सही कब होती है? जब कार्रवाई कानून के तहत हो, नोटिस दिया जाए, कोर्ट का आदेश हो, कार्रवाई निष्पक्ष हो, चाहे आरोपी किसी भी पार्टी से हो, समुदाय या वर्ग का हो। गलत तब जब बुलडोजर कानून से पहले चला दिया जाए, जब यह केवल पॉलिटिकल शो बन जाए, जब इसका इस्तेमाल डर या दबाव बनाने के लिए किया जाए, जब निर्दोष प्रभावित हो और असली अपराधी बच जाए, तो यह गलत है। तो बिहार में बुलडोजर राजनीति कानून का तेज हथियार है या चुनाव का खेल, यह आपके नजरिए पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि लोकतंत्र में ताकत सिर्फ बुलडोजर से नहीं बल्कि न्याय और निष्पक्षता से आती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।